ये लीजिए जनाब। ये कहाँ रह गया मखदूम? कोई खबर आई क्या? वो आ गए हैं जनाब। क्या हुआ बताओ मुझे। हथियार रवाना हो चुके हैं जनाब। शेख महमून के आदमी आए थे और वो अपने साथ सारे हथियार ले गए। उसामा का क्या हुआ? उसामा के लोग काफी देर से पहुंचे थे, इसीलिए मुझे भी देर हो गई, लेकिन वो लोग आ गए थे और वो भी अपने हिस्से का सारा असला अपने साथ ले गए। कोई मसला नहीं हुआ जनाब, सब एक एक करके रवाना हो गए। आला आला। जैसा कि तय हुआ था जनाब, उसामा के लोग रास्ते में शेख शाबान के आदमियों को असला तकसीम कर देंगे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। कौसर खातून, अब मैं तुम्हारे हाथ का बना शरबत पीऊंगा। चलो अब जाओ। ये सब मुहिब्बे वतन और बहादुर लोग हैं कमांडर, आप फिक्र न करें। जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लड़ते हैं, उसकी गद्दारी गोली से ज्यादा खतरनाक लगती है उमर साहब। हम झेल चुके हैं, आप भी जानते हैं। कोरोना में क्या हुआ सब मालूम है, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो फिर मेरे लाए लोगों पर भी कीजिए। बहुत अच्छे। चलो सिपाहियों, करीब आ जाओ सब। वो तकरीबन 20 लोग हैं, आसानी से हार नहीं मानेंगे। वैसे भी इस भेस में हमें कोई नहीं पहचानेगा। भूलना मत, हम लुटेरे बद्दू बने हैं। तुम सब ने कभी सुना है कि लुटेरे किसी को जिंदा छोड़ते हैं? अगर किसी को जिंदा छोड़ दिया तो शक होगा। बिल्कुल ठीक कहा। क्या हम सबको मार डालेंगे कमांडर? एक को छोड़कर। उसे क्यों छोड़ेंगे कमांडर? ताकि वो दूसरों को ये कहानी सुना सके सार्जेंट महमूद। ये लोग मकामी ताकतवर कबाइल से ताल्लुक रखते हैं, अगर इन्हें मार दिया तो कयामत टूट पड़ेगी। ये दुश्मन कबाइल है उमर साहब, इन पे सांस लेना भी हराम है। ठीक कहा। ये काम तो मुझे पसंद आया। सईद, तुम्हारी आंखों में तो चमक सी आ गई है। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। हसन, सार्जेंट सफर, तुम दोनों निशानाबाज बनोगे। जो आपका हुक्म कमांडर। और बाकी लोग दोनों अतराफ से हमला करेंगे। सार्जेंट महबूत, उमर साहब और उनके आदमी मेरे साथ होंगे। महमद, बाकी सब लोग तुम्हारे साथ होंगे। जो आपका हुक्म कमांडर। उनके पास मशीन गन्स हैं, उनके अपने हथियारों तक पहुंचने से पहले उन्हें खत्म कर देंगे। अल्लाह इस मुहिम में कामयाबी अता फरमाए। इंशाअल्लाह। तुम्हारी कोई गोली जाया ना जाए। इंशाअल्लाह। चलिए। इंतजार करेंगे। रास्ता साफ है जनाब। चलो, हमें आगे बढ़ना है।
मैं जानता था इन हालात में आप उनके हाथ हथियार नहीं लगने देंगे कमांडर। लड़ाई हथियार से नहीं, दिल से लड़ी जाती है। अगर उनमें लड़ने की जरूरत पैदा हो गई तो असलहा भी दे देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये हथियार हमारे हैं। हाँ। आ जाओ। कमांडर, क्या हुआ आदम? हथियार शरीफ नज्जार के रजाकारों को पहुंचाए जा रहे हैं कमांडर। आला। ये मंसूबे की हिकमत अमली है, इसे फौरन लेफ्टिनेंट अली को जाकर दे दो। अगली सफ के दस्ते को फौरन खत्म करना होगा। जो आपका हुक्म कमांडर। आ रहे हैं वो लोग। आगे की तरफ कुछ लोग हैं। यहाँ रुके हैं ये लोग। हम सबको मुहतात रहना होगा। हर कोई अपनी आंखें खुली रखे। अस्सलामुअलैकुम। सलाम किया है मैंने, जवाब नहीं दोगे क्या? तुम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? मर्जी से नहीं रुके, हमारा साथी बीमार है। क्या आप में से कोई हकीम है? मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ, खुदा के वास्ते आग लगा दो, आग जला दो। क्या हुआ उसे? रेगिस्तान में ठंड लग रही है। शायद इसे ताउन हो गया है। हमें अभी शक है, इसमें कितनी सच्चाई है मालूम नहीं। करीब मत आओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर कोई बीमार हो जाएगा। अरे घबरा क्यों रहे? अब ऐसा भी कुछ नहीं। कहा ना करीब मत आओ। मैं मदद मांग रहा हूं आपसे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मेरे पास कोई हथियार नहीं। मेरे भाई, ये बहुत जख्मी है, ये जख्मी हो गया है। भाइयों, मदद करो इसकी।
मुसलमान का माल कभी हरामखोर के काम नहीं आ सकता। तुम्हें तो ताउन हो गया था मवलूत, इतनी जल्दी ठीक भी हो गए। हाँ ठीक कहा, मुझे ताउन था। आओ गले लग जाओ ताकि तुम्हें भी लग पीछे जाए। हटो। इतनी जल्दी खुशियां मत मनाओ शेरों, ये तो शुरुआत है। अभी तो हमें अपने असल शिकार की तरफ बढ़ना है। शिकार? शिकार तो यही था ना कमांडर। असल शिकार शुएबिया में है। अब जल्दी से रवानगी की तैयारी करो साथियों, सफर बहुत तवील है। आ जाओ। आ जाओ। कमांडर, लेफ्टिनेंट अली नहीं मिल रहे मुझे। क्या मतलब नहीं मिले तुम्हें? हर जगह देख लिया कमांडर, किसी ने भी नहीं देखा। रहने दो। अल्लाह अल्लाह, इस हंगामी हालात में भी ये आदमी कहां गायब हो सकता है? क्या हुआ? क्या? किसने किया ये? इतने घबराए हुए क्यों हो मखदूम? क्या हुआ? हथियार, हथियार जनाब। क्या हुआ हथियारों के साथ? हमला करके छीन लिए गए। क्या? किसने? बदुओं ने जनाब, मगर वो कौन से कबीले से थे मालूम नहीं। मेरे हथियारों को बदुओं ने छीन लिया? लग तो ऐसा ही रहा है जनाब। अब मेरे सारे मंसूबे बर्बाद हो गए। सिर्फ 2 दिन है हमारे पास। सब कुछ ठीक करने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। कमांडर साहब अंदर हैं क्या? जी बिल्कुल, खैरियत तो है। उन्हें कहो मैं मिलना चाहता हूं उनसे। मसला बहुत अहम है। कमांडर, शरीफ नज्जार आए हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। भेज दो।
अस्सलाम वालेकुम कमांडर। वालेकुम अस्सलाम। आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मत पूछें कमांडर, मत पूछें। सब बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया है नजार साहब? कुछ तो बताइए मुझे। हथियार। सहरा से गुजरते हुए उन पर हमला हुआ और सारे हथियार लूट लिए गए। हथियार चोरी हो गए? तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो नजार? कोई मेरी मलकियत पे भी हाथ डाल सकता है, मुझे ये कैसे खबर होगी कमांडर? किसने चोरी किए बताए मुझे। बद्दुओं ने। बद्दुओं ने? मतलब कुत्ते के गुमनाम बद्दुओं ने वो हथियार चुरा लिए जो मैंने तुम्हें दिए थे, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। लेकिन जिसने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ना मुझे शरीफ नज्जार पे भरोसा है और ना उसके खानदान पर। वो कबायली जो वफादारी का हल्फ उठा चुके थे, कुरना में एक गोली चलाए बगैर भाग गए थे शफीक भाई, और साथ में असलहा भी चुरा ले गए। दुश्मन का बसरा पे आसानी से कब्जा कर लेने की वजह वही कबायली थे जिन पर तुमने भरोसा किया और उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कमांडर? क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ नहीं। तो इसका मतलब है हमें शुएबिया और नासरिया के रास्ते पे जो हमला करना था उसे मुलतवी करना पड़ेगा। और कोई चारा है हमारे पास? फिर क्या करें? इस बारे में बाद में सोचेंगे। अब आप जा सकते हैं। जनाब, खुराक और अद्वियात की कमी हद से ज्यादा बढ़ गई है। हिंदुस्तान से आने वाले 2 जहाज तूफान की वजह से ओमान के करीब ही रुक गए हैं। कैप्टन, सिपाहियों का एक दस्ता बनाओ और मरकज वापस लौट जाओ। जितना सिपाही हरकत करेगा उतना बीमार पड़ेगा और खुराक भी इस्तेमाल होगी। और मैं ये खूनी जंग किसी भी हाल में हारना नहीं चाहता कैप्टन। जो आपका हुक्म जनाब। रॉबर्ट, तुम अभी भी ठीक नहीं हुए। अगर चाहो तो। बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं। अब आप जा सकते हैं। तुम यहीं रुको। जनरल, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। रॉबर्ट, गला कैसा है अब तुम्हारा? ठीक हूं मिस्टर कॉक्स। मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रगुजार हूं मैं। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो फर्ज था मेरा। अब क्या हो गया कॉक्स? बद्दुओं ने शरीफ नज्जार के वो हथियार छीन लिए जो उसने तुर्कों से लिए थे। तो क्या हुआ? इतनी जो बात मैंने कही वो आपने सुनी ही नहीं जनरल। मेरे पास पूरी फौज संभालने के लिए है कॉक्स, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। तुर्कों ने अपने वो हथियार खोने के बाद हमारे अगले मोर्चों पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। जबरदस्त। ये क्या बात हुई? इसमें क्या जबरदस्त है? हम लोग चाहते तो उन तुर्कों को घात लगाकर मार सकते थे। ये तो वाज़ेह था कि ऐसा नहीं होगा। अब मुझे हिफाजती इंतजामात के लिए सिपाहियों का अहवाज मुंतकिल करना होगा। कैप्टन, जो दस्ते अगले मोर्चों के लिए भेजे गए थे उन्हें अहवाज ले जाओ। उनके निगरान तुम होगे। वहां पहुंचने के बाद तुम ही उनकी कमान संभालोगे। जो आपका हुक्म जनाब। एक मिनट, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं पहले पता कर लूं कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। तुर्कों ने पहले मुहिम जोई की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि ये उनकी गलती है तो बहाना बनाकर हमला रोक दिया। जनरल, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जानता हूं। मिस्टर कॉक्स, मेरे सिपाही खुराक की कमी की वजह से कमजोर होते जा रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ख्याली बातों की वजह से मैं अपने मस्जिद सिपाहियों को कुर्बान नहीं कर सकता। क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? मुझे अपना हर सिपाही अहवाज में चाहिए। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आपने ये गलती की तो, और इस गलती का खमियाजा तुम्हें अकेले ही भुगतना पड़ेगा जनरल। आदाब देना मेरी तरफ से जनरल निक्सन को। तुम जा सकते हो। अली साहब कहाँ हैं? वो जा चुके हैं कमांडर, और मालूम नहीं कि कहाँ गए हैं। जैसे ही वापस लौटे उन्हें बता देना कि मैंने उन्हें मरकज बुलाया है। जो आपका हुक्म कमांडर। अल्लाह अल्लाह, कहाँ जा सकता है वो? जिन बद्दुओं ने हथियार चुराए हैं, कहीं उन्होंने अली साहब के खिलाफ भी साजिश न की हो। फिक्र हो रही है मुझे। हो सकता है कि सार्जेंट मवलूद या मेहमद को उनके बारे में मालूम हो। अगर आप कहें तो उनसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, जाओ पता करो। खुदा गारत करे, लानत हो। हमारे इन अहमक फौजियों को कुछ समझ नहीं आता। ऑसवाल्ड, सो रहे हो तुम? जनाब, वो इंतजार करते करते आंख लग गई थी। जबकि दुश्मन नहीं सो रहा, स्कूपलू भी नहीं सो रहा, तो तुम कैसे सो रहे हो? विक्टोरिया कैसी है, कहां है? वो भी सो रही है। अब और कुछ होना बाकी रह गया है क्या? मैंने बहुत सी जंगें देखी हैं, मगर ऐसी नहीं। अरब सुस्त होते हैं और वो तुर्क हार नहीं मानते, और मेरे सिपाही हैं कि सो रहे हैं, जैसे कि वो इंतजार फरमा रहे हो कि जंग कब खत्म होगी। जनाब, कोई आ रहा है। बस यही कमी रह गई थी। जिसको देखो चला रहा है मुंह उठाए, जैसे कि ये मुसाफिर खाना हो। ऑसवाल्ड, खैमे की जगह तब्दील करवा दी जाए। समझ गया जनाब। शरीफ नज्जार, ये इस वक्त यहां कैसे पहुंच गया? ऑसवाल्ड, तुम ख्याल रखो विक्टोरिया न जाग जाए। उसे किसी भी कीमत खैमे से बाहर झांकने भी मत देना, समझ गए? ठीक है जनाब। देखते हैं। शरीफ नज्जार, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मिस्टर कोक्स, एक और खैमा लगाया है तुमने? हाँ, लगवाया है। वो एक मेहमान आने वाले थे मेरे पास, उन्हीं के लिए लगवाया और कुछ नहीं। मेहमान आ रहे हैं? हाँ, इसलिए। वो मेरे हर अल्फाज का एक ही मतलब नहीं होता नज्जार। तुम शायद मेहमान का मतलब ठीक से समझ नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मतलब होगा अच्छा ही होगा। हाँ, आओ मेरे खैमे में चलते हैं। कमांडर, हम यहां क्यों रुके हुए हैं, कुछ बताएंगे? अब हम अपनी मौखरशुदा कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। बरतानवियों के अगले दस्ते पे हमला करेंगे। इतने से लोग काफी होंगे? इतने ही लोगों ने मगरिबी थ्रेस में रियासत कायम कर दी थी। कमांडर, क्या सूरत हाल है सार्जेंट सफर? जैसी पहले थी। एक मुकम्मल दस्ता तैनात है हथियारों के साथ। वो लोग अब भी वही हैं। मैंने 3 मशीन गन्स देखी हैं। अवामी लोग खैमों में मौजूद हैं।
हर एक के हिस्से में 3 काफिर। डर गए क्या? तुम्हारे हिस्से के लोग मैं संभाल लूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिक्र मत करो। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? अगर वैसा ही जैसा मैंने सोचा है तो शरीफ नज्जार की डोरें अब हमारे हाथों में आ गई हैं। आज रात हम यहीं रुकेंगे, आग मत जलाना। शायद तुम उन बद्दुओं को ढूंढने में मदद कर सकते हो जिन बद्दुओं ने हमारे हथियार लूट लिए हैं। जिन लोगों को अजीम नज्जार ढूंढने में नाकाम हो गया, उन्हें बेचारा ये कॉक्स कैसे ढूंढेगा? मजाक कर रहा हूं, मजाक। जाहिर सी बात है तुम्हारी मदद तो मैं ही करूंगा। जिसने हथियार चुराए हैं वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दुश्मन है। ठीक कहा ना मैंने? खैर, इस बारे में तो हम बात करते ही रहेंगे। अभी मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। ऐसी भी क्या जल्दी है मिस्टर कॉक्स? लगता है आपकी मेहमान बहुत बेसब्र हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। कॉक्स कहाँ है? अपने खैमे में। मुझे उससे मिलना है, इसी वक्त बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर कॉक्स मसरूफ है मोहतरमा विक्टोरिया। किसके साथ? उनके एक मेहमान आए हैं। कौन आया है? मुझे क्या मालूम। मुझे उससे इसी वक्त मिलना है। हट जाओ सामने से। मोहतरमा विक्टोरिया रुक जाइए, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। हट जाओ सामने से। मोहतरमा विक्टोरिया बिला वजह जिद मत कीजिए। यार थोड़ी सी तो आग जला ही सकते थे ना। तुम्हारी ये थोड़ी सी आग हम सबको जला डालेगी नियाजी। जैसे ही उन्हें धुआं दिखा वो हम पर हमला कर देंगे। कमांडर, आपने अब तक नहीं बताया हम किसके इंतजार में हैं। हम उनके दस्ते के जाने का इंतजार कर रहे हैं। और वो आखिर क्यों जाएंगे कमांडर? क्योंकि मजीद सिपाही चाहिए उन्हें। जब उन्हें लगेगा यहाँ खतरा नहीं है तो वो दस्ता वापस बुला लेंगे। और उन्हें कैसे लगेगा कि यहाँ खतरा नहीं है कमांडर? अगर शरीफ नज्जार ने इनसे इत्तेहाद कर लिया है तो उसने उन्हें हमला मंसूख होने की खबर दे दी होगी। गद्दारी के नासूर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। और इस नासूर के शिकार लोगों को अपना निशाना बना लिया है दुश्मन ने। हालांकि अगर वो दिमाग इस्तेमाल करें तो अगले 100 सालों का अंदाजा लगा लें। आपको क्या दिखता है भाई अगले 100 सालों में? जो मुझे दिखता है, अगर वो तुमने देख लिया तो फौरन झंडा उठाकर नंगे पैर बिना हथियार दुश्मन की तरफ दौड़ पड़ोगे। ठीक कहा आपने। जाहिर सी बात है, ईमान के सिवा और क्या है हमारे पास? आपने कहा उन्हें बुला लेंगे, लेकिन अगर वो ना गए तो फिर नंगे पांव अल्लाह अल्लाह करते दौड़ पड़ेंगे मेहमत। शफीक कमांडर को कुछ नहीं मालूम। हमें ना देखकर गुस्सा हो गए होंगे। भेड़िया भेड़िए की हर चाल समझता है। वो यकीनन जान गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। कमांडर, मेवलूत और मेहमत का भी कुछ पता नहीं है। और बाकी सब? सफर, नियाजी? कोई भी नहीं है कमांडर, इनमें से कोई भी नहीं। कहां गए ये सब? ढूंढते रहूं उन्हें। जैसा आपका हुक्म कमांडर। इंशाल्लाह जो मैं सोच रहा हूं तुम वो नहीं कर रहे होगे। इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा। यूं खामोश रहने से बेहतर है कुछ गपशप कर लें। चलो।
तुम सुनाओ सफर भाई, जंग के बाद क्या सोचा है तुमने? तुम एक ही सवाल बार बार सबसे करते हुए थकते नहीं हो क्या न्यासी? तो और क्या करूं, मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। जैसे तुम खुद बहुत खुश हो, और तुम तो कभी इस जंग के बारे में सोचते ही नहीं हो। जाहिर है सोचते हैं। मैं तो बस सोचता हूं कि अपने गांव कब जाऊंगा। वहां मेरा एक 12 साला भाई है, छोटा है वरना वो भी आ जाता। मुझसे बहुत जिद के साथ चलने की, बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उसे और चाचा के पास छोड़ाया। उनके अलावा मेरा कोई नहीं। उम्मीद करता हूं कि उससे दोबारा जरूर मिलूंगा। कोई महबूबा है? कोई नहीं। इसका मतलब तुम भी मवलूद भाई जैसे हो। सच कह रहा हूं मैं। जंग के बाद तुम दोनों एक ही घर में बस जाना, ठीक है? हाँ? तुम वाहिद हो जिसे हम सबके बच जाने का यकीन है। तो लेकिन अगर वाकई किस्मत ने साथ दिया तो सफर सार्जेंट तुम मेरे साथ गांव चलना। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम आ सकते हो। अल्लाह राजी हो तुमसे। तुमसे भी। कभी कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। मैंने कई बार बदतमीजी की। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी माफ कर देना। मैंने माफ किया। हमें एक दूसरे से कोई शिकवा नहीं। पूरी दुनिया में नफरत फैली हुई है। हम तो बस गुस्से में इस तरह की बातें कर देते हैं। क्या हो गया इसमें? अरे महमूद, क्या कर रहे हो यार तुम? आधी रात को ऐसी हरकतें कौन करता है? अब तुम क्यों से जा रहे हो भाई? हाँ? सफर, तुमने मेरे बेटे की तस्वीर देखी है? हाँ बिल्कुल देखी है न्याजी, देखी है। माशाअल्लाह। अब तो सबने ही देख लिया न्याजी भाई। मैंने नहीं देखी न्याजी। अच्छा, अरे मैं कैसे भूल गया, अभी दिखाता हूं। ये देखिए, ये है मेरा बेटा। माशाअल्लाह, बिल्कुल तुम पे गया है न्याजी। जी ऐसा ही है। मवलूद भाई, सुन लिया ना तुमने? मैंने भी तो यही कहा था। कहा तो था कि तुम पे गया है। मैंने तो नहीं सुना। पागल हो गया है क्या? अल्लाह अल्लाह। बहुत शुक्रिया।